मैं कब रो रही थी? हाँ, मैं तो आई, फ्रेश हुई और चुपचाप सो गई बस। 3 महीने निशा को कंटिन्यू हैवी पीरियड रहे। बहुत सारी दवाइयाँ की गई, लेकिन निशा को जो पीरियड था ना, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो पलटी मारकर सो रही थी कि कोई उसके बाजू में बेड पर आया और उसको लिपट कर सो गया है। मुझे तो पता ही नहीं कब किसी ने मेरे बाल काट दिए। कोई मुझे टच कर रहा है, कोई मेरे बालों को छूता है, कोई मेरे हाथ को कई बार छूता है, कई बार कोई मेरे पैर को छूता है, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। वो हवा में उड़ रही होती है। आपकी बेटी के ऊपर एक खूंखार जिन का कब्जा है। वो जो जिन है, इसको अपने साथ लेकर जाना चाहता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये कलकत्ता का किस्सा है। वहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी 2 बेटियाँ हैं। बड़ी बेटी का नाम निशा है और छोटी बेटी का नाम अंकिता है। निशा की उम्र 20 साल की है। जो निशा है ना, देखने में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है। एकदम लंबी है, काले काले लंबे लंबे इसके बाल हैं, एकदम शार्प इसके नैन नक्श है। निशा को ना बाल खुले रखने की बहुत आदत होती है। ये कभी भी अपने बालों की चोटी नहीं बनाती है। कहीं भी आना जाना हो ना, अपने बाल ये खुले ही रखती है। इसको ना इसके बालों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। एक बार ना ये पूरी फैमिली अपने एक रिश्तेदार की शादी पर जाती है और रात के वक्त अपने घर पर आती है। लगभग 2:45 बजे का टाइम होगा। सब लोग अपना सोने के लिए जाते हैं फ्रेश होकर। अब जो निशा जो है ना, अपनी बहन के साथ ही एक ही रूम में सोती है। अचानक से ना लगभग 3:15 का टाइम होगा। निशा उठती है, अपने बेड पर बैठती है और ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देती है। अब इसकी जो छोटी बहन है, जिसका नाम की अंकिता है, वो उसको पूछती है कि दीदी क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो, क्या है, मेरे को बताओ तो सही। लेकिन निशा कुछ भी नहीं बताती है। निशा कंटिन्यू बस रो 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 ही कर रही है। अब अंकिता बहुत परेशान हो जाती है, फटाफट अपनी मम्मी डैडी के रूम में जाती है, उनको उठाती है और बताती है कि दीदी कब से रो रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं। मम्मी डैडी फटाफट निशा के पास आते हैं, पूछते हैं कि बेटा क्या हो गया है। निशा कुछ भी नहीं बोल रही है, कंटिन्यू बस उसकी आंखों से ना आंसू बह रहे हैं। मम्मी डैडी पूछते हैं कि बेटा तुझे किसी की कोई बात बुरी लगी, किसी ने तुझे कुछ बोला है, कोई परेशान तुझे कर रहा है, या तुझे कुछ दर्द हो रहा है, हमको बता तो सही। लेकिन निशा कुछ नहीं बोल रही है, बस कंटिन्यू रो 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 कर रही है। इसकी मम्मी क्या करती है, फटाफट ना निशा की मम्मी मंदिर में जाती है और वहाँ पर ना अगरबत्ती की जो राख होती है ना, अपने हाथों पे लेती है और सीधा आकर निशा के माथे पर लगा देती है। निशा ऑन द स्पॉट क्या करती है, एकदम चुप हो जाती है, किसी को कुछ नहीं बोलती है, बस चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह होती है, माँ बाप पूछते कि बेटा क्या हो गया था, तो कल रात को क्यों रो रही थी, हमको बता क्या रीज़न था। तो निशा बोलती मैं कब रो रही थी? हाँ, मैं तो आई, फ्रेश हुई और चुपचाप सो गई बस, और कुछ भी नहीं हुआ है। तो उसके मम्मी डैडी बोलते बेटा हम सब लोग तेरे पास आए, तेरे को सब लोग पूछ भी रहे थे। बोले मेरे को तो कुछ याद नहीं है। निशा सबको यही बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं रो रही थी, क्या हुआ था मुझे नहीं पता है, मैं को नहीं कुछ याद वगैरह है। तो अब उसके मम्मी डैडी चुप हो जाते हैं। बेटी ठीक है, तो इस बात को ज़्यादा ध्यान पर नहीं लगाया जाता है। 3-4 दिन तो निशा एकदम फिजिकली फिट रही, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अब ना 3-4 दिन के बाद ना निशा को पीरियड होने स्टार्ट हो जाते हैं। जो फ्लो है बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है। निशा को ऐसा होता है कि शायद हो सकता है कुछ गर्म चीज़ें इस बार ज़्यादा खा ली हैं, इसलिए मेरे को पीरियड ज़्यादा हो रहा है। पीरियड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। 3 महीने निशा को कंटिन्यू हैवी पीरियड रहे। बहुत सारी दवाइयाँ की गई, लेकिन निशा को जो पीरियड था ना, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। निशा एकदम सूख के काटा हो गई थी, पूरी पीली पड़ गई थी। अच्छी खासी लंबी चौड़ी लड़की जो न थी, पूरी सूख के काटा हो गई थी, हड्डियों का ढांचा बन गई थी। माँ बाप बड़े परेशान रहते थे। अब इस दौरान ना निशा को ऐसा महसूस होता था कि जैसे कंटिन्यू उसको कोई घूर घूर के देख रहा है। कई बार तो रात के वक्त ना उसको ऐसा लगता था कि जैसे कोई इसके सर पर ना बालों में ऐसे हाथ घुमा रहा है, ऐसे ऐसे उसके बाल सहला रहा है। जब वो आँख खोल के देखती थी तो उसको कोई नज़र नहीं आता था। कभी कभी ऐसा लगता था कि किसी ने उसका पैर पकड़ा और उसको उठा दिया नींद से। जब सामने निशा दिखती थी तो कुछ भी नज़र नहीं आता था।
फिर ना एक बार निशा सो रही थी तो उसको ऐसा लगा, वो पलटी मारकर सो रही थी कि कोई उसके बाजू में बेड पर आया और उसको लिपट कर सो गया है। निशा उठती है, जोर से गुस्सा करती है कि कौन है कौन है, कोई कोई होता ही नहीं है। अंकिता बोलती भी है कि क्या हो गया, तो निशा बताती है कि मेरे को ऐसा लगा कि जैसे कोई ना मेरे को ऐसे लिपट के सो गया है, लेकिन कौन है मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तो अंकिता बोलती है कि दीदी आपका वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ना एक शाम के लगभग अगला दिन जब होता है, शाम के 6:30 बजे का टाइम होगा। निशा सो रही थी तो निशा ना नींद में से उठती है और जोर जोर से चीखा मारने स्टार्ट कर देती है, मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ, मेरा हाथ छोड़, मुझे नहीं जाना तेरे साथ। निशा ऐसे जोर जोर से चीखती है तो उसके परिवार के सब लोग ना फटाफट भाग कर आते हैं और निशा को पूछते कि क्या हो गया है, क्यों ऐसा तू चीख रही है। तो निशा अपने ना मम्मी डैडी को बताती है कि मम्मी मेरे को ना एक आदमी दिखाई दिया जो कि मेरा हाथ पकड़े हुए है। वो जो आदमी है आम इंसान नहीं है, बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी है, उसकी मोटी मोटी आंखें हैं, उसकी जो आईब्रो है ना बहुत लंबी लंबी है और उसके सर पर ना लंबे लंबे सींग है और मुझे हाथ पकड़ बोलता है कि चल मेरे साथ, तुझे यहाँ पर नहीं रुकना है, मेरी दुनिया में चल। मैं उसको बोल रही कि मुझे नहीं जाना है। तो उसकी मम्मी ना उसको निशा को गले लगाती है और बोलती बेटा तू शांत हो जा, तुझे कुछ नहीं होगा, तूने कुछ सपना देखा होगा, ऐसा ये तेरा वहम है। निशा बोलती नहीं मैंने कुछ सपना नहीं देखा, सच में उसने मेरा हाथ खींचा है। तो उसके मम्मी डैडी उसकी बात पर भरोसा नहीं करते, वो बोलते कि बेटा तूने सपना देखा होगा। तो उसकी मम्मी जो होती है ना, निशा की मम्मी बोलती है बेटा ठीक कोई बात नहीं, मैं तेरे को पानी वगैरह पिलाती हूँ। पानी वगैरह पिलाया जाता है। अचानक से निशा बोलती कि मेरे ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो उसकी मम्मी बोलते हैं ठीक है मैं तेल लगा देती हूँ। अब ना निशा की मम्मी निशा के बालों में तेल लगा ही रही थी तो वो नोट कर दी कि निशा के ना पीछे के कुछ बाल काटे हुए हैं। वो निशा को पूछती कि बेटा ये क्या है, ये तेरे बाल किसने काट दिए। तो निशा बोलती मुझे नहीं पता है, मुझे तो पता ही नहीं कब किसी ने मेरे बाल काट दिए। अब निशा की मम्मी समझ जाती है कि निशा के ऊपर ना किसी ने कोई काला जादू किया है, इसके बाल इसीलिए काटे गए हैं। अब निशा की मम्मी सोचती है कि इसको ना मुझे झाड़ फूक वाले के पास लेकर जाना होगा, लेकिन शाम का वक्त होता है, रात के लगभग 6:30 बजे का टाइम होता है। तो निशा को बोलते हैं कि ठीक है हम लोग ना कल एक झाड़ फूक वाले के पास जाएंगे। तो ये अपनी मम्मी को बोलती है हाँ मम्मी हमको जाना चाहिए, मेरे को ना वो जो ऐसा मेरे को लगता है कंटिन्यू बहुत बार फील हुआ है क्योंकि कोई मुझे टच कर रहा है, कोई मेरे बालों को छूता है, कोई मेरे हाथ को कई बार छूता है, कई बार कोई मेरे पैर को छूता है, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। एक बार तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई मेरे को ना, मैं सो रही थी तो पीछे से चपट के लिपट के मेरे साथ सो गया है। तो अब ना निशा की मम्मी बड़ी परेशान होती है, वो बोलती है कि ठीक है बेटा तो टेंशन मत ले, कल हम लोग ना पक्का झाड़ फूक वाले के पास जाएंगे। और जो निशा होती है थोड़ी शांत हो जाती है, इसकी जो मम्मी होती है इसको थोड़ा खाना खिलाती है और रात के वक्त ना निशा को सुला देती है। निशा की मम्मी को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है निशा की सारी बातें सुनकर। रात को इसकी मम्मी सो नहीं पाती है, वो कंटिन्यू सोचती है कि मेरी बेटी के ऊपर किसी ने काला जादू कैसे कर दिया है। और वो जो निशा की जो सारी बातें थी ना याद आती हैं। निशा ने बताया था कि कोई मेरे बालों पर हाथ घुमाता है, कोई मेरे पैर पर हाथ घुमाता है, मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। अब निशा की मम्मी को बड़ी परेशानी होती है। निशा की मम्मी ऐसा सोचती है कि चलो बेटी सो रही है, रात के 2 बजे का टाइम होता है, मैं ना एक बार निशा को जाकर देख आती हूँ। अब निशा का जो दरवाज़ा होता है वो खुला ही होता है। निशा की मम्मी ना जैसे ही निशा को देखने के लिए गई ना, तो जो निशा होती है वो हवा में उड़ रही होती है, सो रही होती है और सीधा हवा में उड़ रही होती है। निशा बेड पर नहीं होती है। ये देखकर ना निशा की जो मम्मी थी जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनते ना निशा जो होती है धाड़ देने नीचे गिरती है और उसकी चीख सुनकर, निशा की मम्मी की चीख सुनकर पूरा परिवार जमा हो जाता है। और निशा जो होती है ना वो भी पूछती है मम्मी क्या हो गया, आप ऐसे चीख मारे हो। तो उसकी मम्मी बताती है निशा तू ऐसे हवा में उड़ रही थी। तो निशा जो होती है बोलती है अच्छा मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। पूरा परिवार जो होता है ना बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अगली सुबह होती है, निशा को फटाफट झाड़ फूक वाले के पास लेकर जाते हैं। जैसे निशा झाड़ फूक वाले के पास गई ना, तो झाड़ फूक वाला इसके परिवार को बताता है कि आपकी बेटी के ऊपर एक खूंखार जिन का कब्जा है। वो जो जिन
जिन है इसको अपने साथ लेकर जाना चाहता है। उस जिन की नीयत अच्छी नहीं है, वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। ये बात सुनकर ना निशा की मम्मी जो होती है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। निशा भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। निशा तो रोने लग जाती है। तो निशा की मम्मी बोलती है कि हमारी बेटी को छुटकारा दिलाओ उस जिन से, आप हमारी मदद करो। वो जो झाड़ फूक वाले जो बाबा होते हैं ना, वो बोलते हैं टेंशन मत लो। वो ना निशा के ऊपर झाड़ फूक करते हैं और एक ताबीज़ देते हैं और निशा को बोलते हैं ये जो ताबीज़ है ना हमेशा अपने हाथ पर बांध के रखना, कभी भी इस ताबीज़ को नहीं निकालना, वरना वो जो जिन है वापस तुम्हारी ज़िंदगी में फिर से आ जाएगा। अब की बार तो वो चला गया है, अगर वो वापस आ गया ना तो दूसरी बार उसको तुम्हारी ज़िंदगी से निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो निशा बोलती है ठीक है, मैं कभी भी इस ताबीज़ को ना अपने हाथ से नहीं निकालूंगी। आज की तारीख में भी निशा ने उस ताबीज़ को अपने हाथ पर ही बांधा हुआ है। इस किस्से को हुए लगभग 10 साल हो गए हैं। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि रात का वक्त हो या दोपहर का वक्त हो, कभी भी लड़की अगर बाहर जाती है ना तो उसको अपने बाल खुले रखकर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ये जो भूत प्रेत होते हैं, जिन होते हैं ना, दोपहर के वक्त या रात के स्पेशली 3 बजे के वक्त ही ज़्यादा लोगों के ऊपर, खासतौर पर लड़कियों के ऊपर अटैक करते हैं। तो बेटर है कि इस टाइम पर अपने बाल कभी भी लड़कियाँ जो है ना खुले ना रखें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालूम, शांति और सलाम।